हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। हैप्पी करवा चौथ है आन्या। देखो आन्या आज मेरी हेल्प कर रही है, थोड़ी सी बर्तन लगा रही है। इसे कहीं भी टंगा दिया आन्या। सभी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और देखो मैं भी नहा धो के फ्री हो गई हूँ। अब मैं बना रही हूँ अपना ब्लॉग, अभी से स्टार्ट कर रही हूँ और बज गए हैं 2:15। तो पहले मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ नहा धो के फ्री होके। देखिए मैं बना रही हूँ, अब खाने की तैयारी कर लेती हूँ, खाना बना के रख देंगे हम। यहाँ खाने की तैयारी मेरी स्टार्ट हो चुकी है। आलू उबाल लिए हैं मैंने कचौड़ी बनाने के लिए। इसमें मैं छोले उबाल रही हूँ, इसमें चावल खीर के लिए मैं बना के कंप्लीट कर रही हूँ जब तक सब्जी वगैरह काटती हूँ, क्योंकि कपड़े भी धोने पड़ रहे हैं मुझे आज। मैं कपड़े भी धुल रहे हैं, देखो मेरी मशीन चल रही है, कपड़े भी धुल रहे हैं। देखिए मेरी मेहंदी मैंने कल के ब्लॉग में भी आप लोगों को दिखाई थी। अब ये है लगने के बाद इसका फाइनल लुक। इस वाले हाथ की ये मैंने खुद से लगाई थी, इस टाइप की। और ये मैंने बेबी से लगवाई थी। ये मैंने पैक जल्दी की वजह से मैंने ऐसे ही लगवा के रेडी कर ली थी। तो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे मेरी मेहंदी भी। और मैंने देखो वो बनाई थे बैंगल्स भी, वो मैं आपको रात को दिखाऊंगी। वैसे मैंने कल के वीडियो में बनाना भी सिखा दिया उनको, बहुत जल्दी के वीडियो में भी, कि उनको हम कैसे बनाते हैं। बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके मैचिंग का मेरे को नेकलेस भी मिल गया था बनाने के लिए, लेकिन टाइम की शॉर्टेज मैं नहीं बना पाई। लेकिन उस वाले नेकलेस को मैं ज़रूर बनाऊंगी, गले का जो सेट है। और जब भी बनाऊंगी आपको बनाना भी सिखाऊंगी, बहुत सुंदर लग रहा है। उसी के साथ का मैचिंग का कंगन भी मैचिंग के हो जाएंगे और साड़ी की मैचिंग का वो सेट बन करके कंप्लीट होगा। सामान मेरे पास सब चीज़ था, बस टाइम नहीं है इसलिए नहीं बना पा रही हूँ। देखो आन्या मेरी हेल्प कर रही है। आन्या क्या कर रही है बता ना। देखो आन्या ना आलू छील रही है। अब कहाँ गई आलू। देखो आलू ना आलू छीलेगी, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। कुछ दिन मैंने आपको वीडियो में बताई थी कि मेरा पूरा ब्लाउज ये ख़राब हो गया, मुझे नहीं पता इसका क्या हुआ था। लेकिन फाइनली ये ब्लाउज देखो बन करके कंप्लीट हो गया। मैंने ना यहाँ पर ये छोटा कट गया था, छोटा क्या ये पता ही नहीं चल रहा था इसका कुछ भी। ये गला जो काफ़ी बड़ा हो रहा था इसका, उस चक्कर में मेरे से मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये गला जो डिज़ाइन था उसके करीब करीब 4 इंच के ऊपर इसमें एक्स्ट्रा था प्लेन बिल्कुल। लेकिन मुझे गला पूरा इसी तरह से बनाना था, प्लेन मुझे बिल्कुल नहीं रखना था, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था ये करिए। मैं प्लेन रखती ना तो बहुत ऑड सा लगता, उसके चक्कर में वहाँ का फैब्रिक पूरा ख़राब हो गया। इसी तरह से इसकी स्लीव्स की पट्टी थी, उसके भी 4-4 इंच एक्स्ट्रा था। वो 4 इंच कहीं आप यूज़ नहीं कर सकते हो, वो भी थोड़ा आड़ा तेज था, इसीलिए पूरा ये ब्लाउज गलत कट गया था और फैब्रिक उसकी वजह से कम हो गया था। तो ये पट्टी मैंने, मुझे फैब्रिक मिल गया था, बेबी से मैंने मांगा था, तो एक ये वाली पट्टी मैंने इसमें एक्स्ट्रा जोड़ी और फिर दूसरा ये पट्टी मैंने कट करके एक्स्ट्रा अलग से लगाई बाजू में। बस थोड़ी सी दिक्कत हो गई क्योंकि मैं इतना डीप गला नहीं पहनती हूँ, तो बस थोड़ा सा गला डीप हो गया। और देखो ये वाली पट्टी भी मैंने इसमें अलग से ऐड की है। लेकिन शुक्र है राधा रानी का कि मेरा ब्लाउज़ ख़राब नहीं हुआ। देखो मैंने इसमें इस तरह का शेप का गला बनाया हुआ है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अर्जेंट में, इमरजेंसी में मैंने जल्दी से ये बटन लगा लिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी इसीलिए बस। नहीं बाकी ये बहुत, फिर पहनने के बाद ना ये बहुत सुंदर ब्लाउज़ बना, इसका लुक बहुत सुंदर आया था। नेक बस थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि मैं नहीं पहनती हूँ इतना बड़ा नेक, बस इसीलिए। लेकिन जो लोग पहनते हैं, फाइनली मुझसे आज तक जितने ब्लाउज़ ख़राब हुए हैं उसके बाद जो बने हैं ना वो, तो उनका लुक ना पूरा चेंज हुआ है। क्योंकि मेरे से बेबी के कई ब्लाउज़ ख़राब हुए थे, लेकिन फाइनली जब वो बन करके कंप्लीट हुआ तो बहुत सुंदर बने। और ये भी ना बहुत सुंदर लग रहा था फिर बनने के बाद। इस पर मैंने ये लेस लगा दी थी बस, जिससे ये थोड़ा सा ऑड ना लगे सिल्वर कलर की, क्योंकि इसमें ना हल्का सा सिल्वर टच में ही ये स्टोन लगे हुए हैं। ये पट्टियाँ मैंने अलग से लगा के और इस चीज़ को मैंने अलग से कट करके लगाया, तब मैंने इसको एडजस्ट किया था। और फाइनली यहाँ पर ना मैं डोरी लगाऊंगी इस पर, क्योंकि ये गला बड़ा है काफ़ी, तो यहाँ अगर डोरी लगा के लटकन लगा दूंगी तो ये एरिया थोड़ा सा कवर हो जाया करेगा। या फिर इसमें मैं बटरफ्लाई लगा दूंगी, क्योंकि बहुत जल्दी में सिला था तो इतना टाइम नहीं मिला था। लेकिन फाइनली मुझे बहुत शुक्र मिला कि मेरा ब्लाउज़ अच्छे से बन करके कम्प्लीट हो गया। और पहनने के बाद ना इसका लुक बहुत ही सुंदर आ रहा था। मेरा आज तक किसी भी ब्लाउज़ की इतनी अच्छी फिटिंग भी नहीं आई जितनी इसकी आई है। मुझे बहुत, थोड़ा सा यहाँ लूज़ था इसलिए इसमें सलवटें आ गई हैं, क्योंकि मेरे से टाइट ना पहना नहीं जाता, सिर्फ इसीलिए मैंने इसको हल्का सा लूज़ रखा था। देखती हूँ बाद में टाइट कर लूँगी अगर नहीं लगा थोड़ा सा तो।
देखो मैंने सारा काम घर का फिनिश कर दिया। मैं लगा रही हूँ ये आलता, इसको हमारे यहाँ महावर बोलते हैं, महावर। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पैरों पर ही रुकता ही नहीं, पता नहीं क्यों। और आजकल तो ये रेडीमेड आ रहे हैं लिक्विड वाले, तो ये तो वैसे भी बेकार होते हैं। लगाती मैं बिल्कुल ही सिंपल हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने पूरे घर का काम ख़त्म कर दिया है, बस रह गया खाना बनाना, वो दीदी बना रही हैं। बाकी सब्ज़ी वगैरह सब कुछ मैंने बना के फ्री कर दिया है, बस पूड़ियाँ कचौड़ियाँ सेकनी रह गई हैं, वो दीदी खाना सेक रही हैं और मैं ये जब तक अपना रेडी हो जाऊँगी। तो चलिए फिर बाद में आपको मैं अपना फाइनल लुक, आलता लगाऊँगी, बिछुआ चेंज करूँगी। अब मेरे पे कोई काम नहीं है, मैंने पूरा काम ख़त्म कर चुकी हूँ। तो मेरा ना बहुत मन था कि मैं साड़ी पहनूँ, लेकिन मैं पहन नहीं पाई क्योंकि मेरे से काम नहीं होता साड़ी पहन करके। तो अब मैं नाइट में ही पहनूँगी साड़ी को बस। अब चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आगे आपसे मिलते हैं। तो देखो यहाँ हो चुकी हूँ मैं रेडी, कपड़े वगैरह पहन के। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे अपनी साड़ी इस बार बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैंने इसे बहुत जल्दी पहन लिया। बिल्कुल ही सिंपल सी है, बहुत जल्दी पहन लिया था। इतनी जल्दी तो मैंने पहली बार कभी साड़ी नहीं पहनी। तो दीदी भी आ गई हैं, अब हम लोग करेंगे बैठ करके पूजा। तो दीदी आ गई, अब हम यहाँ पर पूजा करेंगे चौथ माता की। हम इसी तरह से पूजा करते हैं। आप लोग किस तरह से पूजा करते हो ये भी कमेंट करके बताना। और बाय मिस्टेक अगर हम भी कोई गलतियां करते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग से इसी तरह से पूजा करते आए हैं, हमने कभी भी चेंज नहीं की है। मम्मी थी उन्हीं के सामने से हम इसी तरह से पूजा करते हैं। तो चलिए अब हम पूजा कर लेते हैं अपनी पूरी, फिर पूजा करने के बाद आपसे मिलते हैं। हम यहाँ पर जो अग्यारी होती है ना उसको भी करते हैं। तो आप लोग कैसे पूजा करते हो ये भी कमेंट करना, लेकिन हम स्टार्टिंग से इसी तरह से पूजा करते आए हुए हैं। तो चलिए अब हम पूजा कर लेते हैं, फिर आगे आपसे मिलते हैं। को करवा चौथ कहते हैं, जिसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 60 पुत्र एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर चल्ली में दीपक दिखाकर बहन को कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला और दूसरे कौर में छींक आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया कि ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मृत पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली, वे माँ, यह किस अपराध की मुझे फल मिला है? प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय के अर्घ दे दिया था, यह सब उसी का फल है।
फल से हुआ है। अतः तुम 12 मास के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा व भक्ति से विधि पूर्वक तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती विधि पूर्वक 12 मास के चौथ व करवा चौथ के व्रत को बड़े भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। बोलो बोले भगवान की जय। पर हमने जो करवा चौथ की कथा होती है उसको पढ़ लिया है। अब हम करवा जो बदलते हैं वो करवा बदलते हैं, तो हमारे यहाँ इसी तरह से बदलते हैं, इनको छिपा करके, इनको देखना नहीं चाहिए करवे को, इस तरह से ही बदलते हैं हम लोग। तो आप लोग कैसे बदलते हो ये भी बताओ। मैंने स्टार्टिंग से ऐसे ही किया, मैंने यहाँ पर आके ये मैंने अपने गांव में भी देखा था, इसी टाइप से मेरे गांव में बदलते हैं, इसी तरह से छुपा के दुपट्टे से। तो देखिए करवे भी हमने बदल दिए, पूजा हो चुकी है हमारी कंप्लीट। और अब हम अभी चंद्रमा नहीं निकला है क्योंकि पूजा का टाइम था 7:02 तक, तब तक हमने पूजा अपनी फिनिश कर ली थी। पूजा कंप्लीट के बाद फिर हमने किया थोड़े से फोटो वगैरह खिंचवाए और रुद्र ने हमारे फोटो खींचे थे दूसरे फोन से, उससे मैंने इनको अभी की अभी सेंड करा लिया है। ये था S20 अल्ट्रा, इंद्रजीत के फोन से हमने फोटो खींचे थे। तो यहाँ छत पर हमने बहुत सारे फोटो खींचे और अन्य बीच में जरूर आएगी। लेकिन अभी मेरे घर क्लीनिंग नहीं हुई क्योंकि ऊपर भी मेरा सिलाई का सामान रहता है। रुद्र ने बोला कि चलो ऊपर खींचते हैं, तो इसलिए हम ऊपर आ गए थे। तो कुछ फोटो हम खिंचवा चुके हैं, अभी मैं भी आगे आपको दिखाऊंगी। और अब मैं देखने जाती हूँ कि चंद्रमा भी निकला है या नहीं निकला है। और दीदी भी रेडी हो गई हैं। रुद्र को मैं कुछ बोल रही थी तो रुद्र हंस रहे थे बस। रुद्र को फोटो खींचने में बहुत शर्म लगती है, अन्य जरूर आएगी बीच में भूतली बन के। तो चलिए अब मैं देख के आती हूँ कि चंद्रमा निकला है या नहीं निकला है ऊपर जा करके। ये मेरे ऊपर वाला रूम है, क्लीनिंग नहीं हुई है अभी भी रूम की। यहाँ पर भी बहुत सारे कपड़े वगैरह फैल रहे हैं और मैं आ रही हूँ सबसे ऊपर वाली छत पे। देखिए यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है, कोई लाइटिंग वाइटिंग नहीं है, इसलिए मैं भी आपको जो है वो रियलिटी दिखा रही हूँ। यहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं है, बिल्कुल भी देखने आई हूँ कि चंद्रमा निकल रहा है या नहीं निकला अभी। लेकिन अभी निकला नहीं है, निकल भी आता है तो फिर भी नहीं दिखता, पेड़ों की वजह से छिप जाता है। हाँ। लेकिन हर साल हम सबसे पहले अर्घ देते हैं, उसके बाद हम हल्ला मचाते हैं कि चंद्रमा निकल आया, क्योंकि हम पहले से जाके छत पे बैठे होते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा नीचे जाती हूँ। तो देखो पूजा यहाँ सारा सामान रखा हुआ है, कंप्लीट हो चुका है सारा चीजें पूजा। और अभी थोड़ी देर पीछे फिर हम छत पे जाके बैठ जाते हैं। तो देखिए हम फिर आ गए। तो देखिए चंद्रमा निकल आया है और अब हम देंगे चंद्रमा को अर्घ। पेड़ों में चंद्रमा दिखता नहीं है, ये चंद्रमा काफ़ी टाइम पहले निकल आया था। अब बज चुके थे 8:20 के करीब हो रहे थे जब हमने दिया, लेकिन 8 बजे करीब निकल आया होगा, बहुत मुश्किल से दिखा था। लेकिन फिर भी सबसे पहले हमने ही अर्घ दिया था। छत पर हम यही देखते हैं हर साल, हम सबसे पहले ही अर्घ देते हैं। तो देखिए अर्घ भी हमने दे दिया है और फिर हमने जो फ़ोटो शूट कराए थे वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने फ़ोटो भी खिंचवाए थे बहुत सारे। तो यहाँ मैंने, दीदी ने, अन्या ने, राना जी ने भी खिंचवाए थे। मैंने तो बहुत सारे खिंचवाए थे पर मैंने ज़्यादा फ़ोटो लगाए नहीं थे क्योंकि राना जी मेरे को डांटते हैं कि तो इतने सारे फ़ोटो खिंचवा लेती है इसीलिए। और मेरी मेहंदी कैसी लगी ये बताना। मेहंदी मैंने पिछले वाले ब्लॉग में भी डाल दी थी जो मैंने कल डाला था। राना जी तो बिल्कुल भी फ़ोटो नहीं खिंचवाते, बहुत मुश्किल से खिंचवाते हैं, बहुत बोलना पड़ता है उनसे जब जाके वो फ़ोटो खिंचवाते हैं। और देखिए ये मैंने बीच वाला जो कंगन बनाया था रेड कलर का, सिर्फ ओनली वही बनाया है मैंने अभी, और दूसरा नहीं बना पाई थी मैं, टाइम नहीं था, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साड़ी के साथ का गले का सेट बनाने वाली हूँ, वो मैं आपको बहुत ज़रूर दिखाऊंगी। और देखिए यहाँ अर्घ देने के बाद भी हमने एक फ़ोटो खिंचाया था मैंने, और राना जी ने मेरे साथ बस 2-3 फ़ोटो खिंचवाए थे, उसके लिए भी मुझे लड़ाई करनी पड़ी जब जाके फ़ोटो खिंच पाए वो मेरे साथ पता नहीं क्यों फ़ोटो ही नहीं खिंचवाते हैं। और मेरे कंगन कैसे लग रहे हैं, मेरी मेहंदी कैसी लगी, एक हाथ पे मैंने खुद लगाई थी, एक हाथ पे बेबी ने लगाई थी। क्या आज के ब्लॉग का हम यही करते हैं डी एंड। अब हम खाएंगे खाना वगैरह, पूजा करके बिल्कुल फ्री हो गए हैं, अर्घ भी दे दिया है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग के बाद, क्योंकि कल से होने वाले हम बहुत बिजी, क्योंकि हम करेंगे दिवाली की साफ़ सफाई। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। चलिए बस अब हमें खाना खाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।